नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम थी। नॉर्मल फॉर्म, इसके पहले भी मेन क्लास में भी मैंने एक पढ़ा रखा है आपको, तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा। नॉर्मल फॉर्म, लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशन कैसे होते हैं। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में आपको अल्फ़ा यूज़ किया था, तो वहाँ से हमें प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये W जैसा सिंबल बन रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा, ओके। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ABCD किसी का भी नाम हो सकता है, मेरा नाम आलोक है, तुम लोगों का नाम कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो एंगल है उसका नाम ओमेगा है और उसकी रिप्रेजेंटेशन बस W टाइप की है, ओके, स्टाइलिश W बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इस पर कंसंट्रेट करना है कि ये हमारा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इसके पहले मैंने अल्फा यूज़ किया था। तो पहले तो सारे टर्म्स देख लेते हैं, ओमेगा क्या है, पी क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या है। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ओके। कोई भी लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, ये 0 0 पॉइंट है आपका। सो इस 0 0 से हमने इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, ओके। ये है हमारा पॉइंट 0 0। तो 0 0 से लाइन की डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, दैट इज P। और जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये ओमेगा है। अगर ये दोनों कंडीशन गिवन है तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू P, where P is the distance of the line from 0 0 and omega is the inclination of perpendicular। जो perpendicular आपने ड्रॉ किया है उसका इंक्लाइनेशन है एक्स एक्सिस से ओमेगा। उनके बीच का जो एंगल है उसको ओमेगा अल्फा जो भी बोल सकते हो आप, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यही होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, और कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन के बारे में। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। सब बोलते हैं सर मुझे नहीं आ रहा इसमें है क्या। जैसे अभी आज का रिसेंट का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पे भी स्ट्रेटजी होगी आपकी, कांस्टेंट टर्म को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। कर दिया मैंने राइट हैंड साइड में -1, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे स्ट्रेटजी, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, अंडर रूट लेना है। क्या करना है, स्क्वायर करना x के कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना है, फिर अंडर रूट लेना है और डिवाइड कर देना है दोनों ही साइड में, ओके। क्योंकि साइन और कॉस यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करने हैं। साइन और कॉस लेस देन 1 नंबर है, जब आप डिवाइड करोगे तभी वो लेस देन 1 फॉर्म होंगे। देखना 3 अपॉन, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो 9 और 4 को ऐड कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया 14 -2 अपॉन 13 इनफैक्ट y दैट इज -1 अपॉन √13, ओके। अभी p आपको बताया था p इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम 0 0, तो p कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस में नहीं होगा। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ही साइड में। सो -3 अपॉन √13 + 2 अपॉन √13, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे 1 अपॉन √13। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर नॉर्मल फॉर्म कैसे आया, तो 3 अपॉन √13 कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, -3 अपॉन √13। तो आप देख लीजिएगा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। अगर इसको कॉस ओमेगा लोगे 2 अपॉन √13, ऑटोमेटिक साइन ओमेगा हो जाएगा 2 अपॉन √13। आप दोनों का स्क्वायर सम करो, 1 आना ही है क्योंकि हमने प्रोसेस ही ऐसा किया है। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नॉर्मल फॉर्म में। बस इतना ही है नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करना। किसी और को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो और भी तरीके हैं इसके। जब हम नॉर्मल फॉर्म लेते हैं, ध्यान देना, जैसे ax + by + c, इसका हमने नॉर्मल फॉर्म बनाना है, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, देखो कर दिया। अब एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसका बेस क्या है, a है और परपेंडिकुलर क्या है
बी है। तो अब आप हाइपोटेनस इसका क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। इसीलिए मैं डिवाइड करता हूँ हर प्रोसेस में, इसीलिए डिवीजन हो रहा है क्योंकि आपको कॉस अल्फा बनाना है। तो बेस तो मैंने a ले लिया, तो a अपॉन हाइपोटेनस √a² प्लस b², इसीलिए दोनों का स्क्वायर सम हमें वहाँ पे डिवीजन में जा रहा है। और यहाँ पे भी हमने a² प्लस b² ले लिया, और इक्वेशन है इसलिए बैलेंस करने के लिए दोनों ही साइड में डिवीजन करने, इसलिए ये प्रोसेस हो रहे हैं। इसलिए ये कॉस अल्फा हो रहा है और ये साइन अल्फा ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर भी कोई ना समझ में आया हो तो फिर बता देना, और भी प्रोसेस हैं। सो आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया हो।